नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक किताब के बारे में। और इस किताब का दोस्तों नाम है होमो सेपियंट। और इसके जो राइटर हैं युवल नोह हरारी। सबसे पहले दोस्तों इस किताब के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस किताब का 4 करोड़ कॉपी बिक चुका है 65 लैंग्वेज में। आप दोस्तों समझ सकते हैं कितना पॉपुलर किताब है। और दोस्तों ये किताब है क्या? ये किताब जो है दोस्तों मानव सभ्यता के बारे में बताता है। मानव का इस धरती पे कैसे आगमन हुआ और मानव जो है इस धरती पे कैसे राज करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो मानव के हाथ का जो चिन्ह है ये 30,000 ईयर 30,000 साल पहले लिया गया है। और ये फ्रांस में स्टोन पे ये छपाई है। और दोस्तों मानव का जो इस धरती पे आगमन हुआ सबसे पहले 25 लाख साल पहले ईस्टर्न अफ्रीका से मानव का आगमन हुआ। उसके बाद ये सारे मानव जो है होमो सेपियंट जो हैं दूसरे इलाके में, कोई एशिया की ओर मूव करते गए, अमेरिका की ओर मूव करते गए, यूरोप की ओर मूव करते गए। कुछ मानव जो है इंडोनेशिया की ओर मूव कर गए जहाँ के पानी का सतह से काफ़ी नीचे था। उसके बाद दोस्तों पानी जब छट गया, जब बीच में रास्ता जो भर गया, उसके बाद में जो बड़े मानव थे वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि उनको खाना ज़्यादा चाहिए, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और वो मारे गए। और छोटे मानव जो है जिनको कम खाना चाहिए वो सरवाइव कर गए। और अभी भी दोस्तों इंडोनेशिया में आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो लोगों की जो लंबाई है काफ़ी कम है, 1 से 1.5 फुट की लंबाई है वहाँ। और दोस्तों मानव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो धरती पे राज करेगा, क्योंकि लाखों साल तक इस धरती पे मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं था। इनसिग्निफिकेंट जीव था, जैसे बंदर, कुत्ता और दूसरे जानवर थे। इस तरह से कमज़ोर एक प्राणी था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मानव इतना बिग प्राणी था, इतना बिग क्रिएचर था कि लाखों साल तक मानव जो है इस धरती पे जो शेर, चीता और दूसरे जानवर के द्वारा जो खाना छोड़ा जाता था, मांस छोड़ा जाता था, उस मांस के अवशेष पे को खा करके जिंदा रहे हैं और सरवाइव उन्होंने किया है। जब शेर, चीता जब किसी जानवर को खा लेते थे, उसके बाद लकड़बग्गा जो है, हाइना जो है, उसका नंबर आता था, वो खा लेता था। उसके बाद में जो मांस जो था, उसके बोन के मैरों में, हड्डी के अंदर में जो मैरो जो था, उसके मांस को, उसके जूस को पी करके मानव जो है लाखों साल तक इस धरती पे जीवित रहा है। और स्टोन एज में पत्थर जो है उसका बहुत बड़ा हथियार था। उस पत्थर को यूज करके स्टोन हड्डी के अंदर का जो मैरो है उसको क्रैक करके, तोड़ करके वो जीवित रहा है। और मानव की सबसे बड़ी जो विशेषता रही है, महारत जो रही है, एज ए वुड पेकर, मतलब कि जैसे वुड पेकर जो है, चिड़िया जो है,
पेड़ से कीड़े मकोड़ों को निकाल निकाल के खाते रहा है, सर्वाइव रहा है, उसी तरह मानव भी इसी तरह खा खा करके जीवित रहा है इस धरती पे। मतलब आप समझ सकते थे कि मानव जो है इतना कमज़ोर प्राणी रहा है दूसरे क्रिएचर से, और मानव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चंद्रमा पर जाएगा, एटम को खोज करेगा, जेनेटिक कोड को की खोज करेगा और हिस्ट्री बुक को वो लिखेगा। और दोस्तों कारण क्या है कि मानव जो है इतना पावरफुल हो गया, इतना विशाल जानवर से भी ऊपर उठ गया। तो सबसे पहला कारण है कि मानव के पास में जो दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उसकी जो लेंथ जो है, लंबाई है, काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ जानवर के। मैं दोस्तों मैं खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, खोपड़ी के अंदर के दिमाग की बात कर रहा हूँ। जो लंबाई जो है आप देखेंगे कि जानवर के जो लंबाई है, मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, उसकी जो लंबाई है हार्डली 300 क्यूबिक मीटर होता है, जो कि मानव की जो लंबाई है मस्तिष्क की, खोपड़ी की, ब्रेन की, उसके अंदर की, उसमें अराउंड 1200 क्यूबिक मीटर का है, सेंटीमीटर का है। ये कारण है। और दोस्तों उसके बाद मानव जो है, सबसे बड़ा कारण ये है कि मानव का इस धरती पर राज करना और इतना विकसित होने का सबसे बड़ा कारण है मानव ने जो खोज किया, आग का खोज किया। और दोस्तों आग जो है मानव को पूरी तरह चेंज कर दिया। आग के आने के कारण मानव जो है का जो खाना है उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, जब मानव ने मांस को पका के खाना स्टार्ट कर दिया या आलू या गेहूं को पकाना स्टार्ट कर दिया, तो उसको पाचन तंत्र में कम एनर्जी लगा, कीड़े मकोड़ा, जर्म्स कम रहा उसमें, जिसके कारण हमारी शक्ति बढ़ी और हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। मतलब कि हमें खाना पकाने का एक जो गोरिल्ला है अपने खाने को कम से कम 4 से 5 घंटे में अपने खाने को पचाता है, चबाता है, उसको कंज्यूम करता है। लेकिन आग के आने के कारण मानव जो है खाना पकाने का उसको टाइम बच गया। और जानवर का दोस्तों ज़्यादातर एनर्जी है उसको खाने को पचाने में लगता है, उनका इंटेस्टाइन जो है काफ़ी बड़ा होता है। तो हुआ क्या दोस्तों, आग की खोज के कारण जो शरीर का ज़्यादातर एनर्जी जो है खाना पचाने, ना कि खाना पचाने में यूज होता था, उसके अलावा ज़्यादातर एनर्जी ब्रेन में यूज होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादातर एनर्जी जो है ब्रेन कंज्यूम करता है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहा कि आग के कारण, आग की जब उत्पत्ति हुई उसके बाद मानव का जो है दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है डेवलप करते गया और मानव को दूसरे कामों के लिए टाइम मिलते गया और मानव स्ट्रेंथन होते गया। फिर दोस्तों दूसरा कारण ये है मानव का इतना पावरफुल होना, मानव जो है 2 पैर और 2 हाथ पहले पे चलता था, उसके बाद जब मानव जो है खड़ा हो गया तो 2 हाथ जो है उसका काफ़ी काम के लिए यूज आने लगा। जब अपराइट हो गया उसको सिग्नल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 4 काम के लिए, दौड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, खाना पकाने के लिए भी कर सकते हैं, पत्थर से मारने के लिए कर सकते हैं। तो मानव जो है काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया, काफ़ी पावरफुल हो गया जब वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ।
और दोस्तों दूसरा कारण क्या है मानव जो है इतना पावरफुल हो गया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक जानवर और मानव में क्या अंतर है। एक जानवर जब झुंड में चल रहा है तो उसमें किसी एक व्यक्ति की अगर पैर टूट जाए या हड्डी टूट जाए तो समझिए कि उसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों मानव के केस में ऐसा नहीं होता है। मतलब कि सारे उसके ग्रुप के लोग, उसके समाज के लोग उसकी सेवा करते हैं, हड्डी को बांधते हैं, उसका इलाज करते हैं और मानव सरवाइव हो जाता है। यही दोस्तों एक अंतर है मानव और जानवर में। तो एक समाज जो है मानव को इतना पावरफुल बनाया। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताने जाऊंगा कि मानव का बच्चा जब पैदा होता है तो काफ़ी आसानी है, मतलब कि उसको एक समाज की ज़रूरत पड़ती है जो उसको सेवा करे, नानी दादी सेवा करे और उसको डेवलप करे, उसको पाले पोसे और उसको बड़ा करे। कि मानव का बच्चा पैदा होते ही इतना पावरफुल नहीं होता है। और दोस्तों आप जानवर के बच्चे को देखिएगा कि वो पैदा होता है और दौड़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये है कि मानव को एक जानवर को एक समाज की ज़रूरत नहीं है डेवलप होने में, लेकिन मानव को ज़रूरत है। तो एक समाज का विकास हो गया, एक फाउंडेशन हो गया, सारे मानव मिल करके एक और एक 11 बन गए। लेकिन जानवर जो है वो बिखर गए और हम काफ़ी यूनाइटेड रहे। मतलब पावर ऑफ सारे मानव का के पावर को यूज करके हम लोगों ने ग्रो किया। लेकिन ये दोस्तों ये केस जो है एक जानवर के केस में नहीं होता है। एक गोरिल्ला को जो है, एक जानवर को जो है, गोरिल्ला को 10, 20, 30 जानवर को और खड़ा कर दे, 100 को खड़ा कर दे तब तो चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे 100, 150 से ज़्यादा एक जानवर एक जगह अगर इकट्ठा हो जाए तो एक भगदड़ मच जाता है। लेकिन दोस्तों मानव के केस में लाखों लोग जो हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैनेज करते हैं कुंभ के मेले में, मोदी जी के रैली में, और संगठित होकर के व्यवस्थित तौर पे अपने काम को करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं और एक सभ्य समाज में रहते हैं। दोस्तों यही एक कारण है कि मानव जो है जानवरों से आगे निकल गया। और दोस्तों सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, ज़्यादा विश्वास की बात है। 2 गोरिल्ला जो 2 चिंपैंजी अपने आप पे उतना फेथ नहीं कर सकता है, विश्वास नहीं कर सकता है। एक मानव जो है अपने ग्रुप में काम करता है। मैं रिक्रूटमेंट का काम करता हूँ, हजारों लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए भेजता हूँ। कोई भी बंदा मेरे टच में नहीं, किसी का मैंने फेस नहीं देखा है, किसी से मैं फेस टू फेस मिलता नहीं हूँ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा एम्प्लॉय बोकारो में है, मैं हायरिंग कर रहा हूँ गुजरात के लिए। बच्चा जो है लखनऊ से जाता है गुजरात में इंटरव्यू के लिए, या लखनऊ से आता है दिल्ली में इंटरव्यू के लिए। तो एक फेथ है, एक सिस्टम है जिस पे मानव का समाज जो है काम करता है। दोस्तों इस टाइप की फेथ और समाज का जो काम जो है किसी जानवर में सोच ही नहीं सकते हैं, इवन गोरिल्ला में भी नहीं सोच सकते हैं, जो कि हमारे से काफ़ी मिलते हैं। और हमारे से उनका जो जीन जो है काफ़ी हद तक 99% जो जीन है हमारे और उनमें मैच करता है। तो दोस्तों फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए YouTube वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ये किताब आप ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको लोगों को। अगर टाइम नहीं है तो इसको आप सुनिए,
और नेक्स्ट एपिसोड में इस किताब के बारे में और भी मैं आपको बताना चाहूँगा।